दोस्तों भारत के द्वारा कई तरीके के बड़े बड़े हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। इवन दोस्तों इन हथियारों में कुछ ऐसा भी है जो अब तक अन्य देशों की तरफ से बनाया जाना भी संभव नहीं हो पाया। दोस्तों इन हथियारों को जहाँ पे फ्यूचरिस्टिक हथियार के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पे ये हथियार आने वाले समय में भारत के जो आर्म फोर्सेस है उसकी ताकत में संपूर्ण रूप से बदलाव ला सकता है। पर भारत का सबसे बड़ा गलती ये होता है कि जब भी कोई हथियार बनाया जाता है तो उसे भारत बड़े मात्रा में नहीं बनाता है। अपने रिक्वायरमेंट को दिखाते हुए भारत की तरफ से हर समय इनोवेटिव हथियार और स्वदेशी हथियारों को तक को काफी कम मात्रा में बनाया जाता है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को भारत की तरफ से बनाए जाने वाले एक ऐसे हथियार के ही बारे में बताऊंगा जो फ्यूचरिस्टिक और इनोवेटिव हथियार तो है ही, साथ में इंडियन ओशन में जो भारत के दबदबा है उसे और मजबूत कर सकेगा और चाइना को इंडियन ओशन से संपूर्ण रूप से खदेड़ सकेगा। पर इसे भी भारत की तरफ से काफी कम मात्रा में ही बनाने का इरादा रखा गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले एक्सएल यूयूवी मतलब एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन अंडर वाटर व्हीकल का बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ऐसे करीबन 12 एक्सएल यूयूवी को अपने बेड़े के लिए चाहता है, लेकिन वहीं पे अगर और मेरा माने तो भारत को 12 ऐसे एक्सएल यूयूवी नहीं बल्कि इससे कई गुना अधिक मात्रा में ऐसे एक्सएल यूयूवी को अपने बेड़े के लिए खरीदना चाहिए और ज्यादा अधिक ना हो सके तो कम से कम दुगना मतलब कम से कम 24 ऐसे एक्सएल यूयूवी को इंडियन नेवी में शामिल करना चाहिए। और दोस्तों मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका 3 कारण भी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सएल यूयूवी का बात कहा जा रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरीके का अनमैन्ड सबमरीन है। और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जिन देशों की तरफ से भी ऐसे अनमैन्ड सबमरीनों को बनाया जा रहा है उन सभी सबमरीनों के मुकाबले में भारत के एक्सएल यूयूवी केवल मात्र आकार में ही बड़ा नहीं है बल्कि ताकतवर भी है और शैलो वाटर में भी ये काम कर सकेगा और करीब करीब 75 दिन तक समुद्र के अंदर रह भी सकेगा। और दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के एक्सएल यूयूवी को केवल मात्र अंडर वाटर सर्वेलेंस के लिए ही नहीं बनाया गया है बल्कि आवश्यकता पड़ने पे यह हमला भी कर सकेगा और इसके लिए इसमें 2 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो को भी लगाया जाएगा। अब दोस्तों ये जो एक्सएल यूयूवी है इसके अगर आकार को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये करीबन 50 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 10 मीटर हाइट वाला होगा और इसके ओवरऑल वेट करीब करीब 300 टन के आसपास होगा। और दुनिया में इस तरीके के अगर कुछ अन्य प्रोजेक्टों को देखा जाए तो जर्मनी की तरफ से अंडर वाटर मदरशिप, यूएस नेवी की तरफ से औरा एक्सएल यूयूवी और रशिया की तरफ से शर्मा डी के प्रोटोटाइपों के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन इन सभी चीजों से भारत के एक्सएल यूयूवी आकार में बड़ा भी होगा। 300 टन के ये अंडर वाटर ड्रोन के पास 10 टन के पेलोड का कैपेबिलिटी होगा जिससे ये 2 टॉर्पेडो के अलावा कई सारे माइंस को कैरी कर सकेगा। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये 2 हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को भी कैरी कर पाएगा। और दोस्तों इस तरीके के अंडर वाटर ड्रोन का मेन काम होगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर, और ये दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए पानी के नीचे माइंस को भी बिछा सकेगा और दुश्मन के पूरा दरवाजे तक जाके बिना किसी रिस्क के माइन बिछाने का काम को अंजाम दे सकेगा। फिलहाल अगर दोस्तों देखा जाए तो दुश्मन के हार्बर में एंट्री और एग्जिट के एरिया में सबमरीनों के द्वारा ही माइन बिछाया जाता है, लेकिन जिस तरीके के सबमरीन इसके लिए इस्तेमाल होता है वो शैलो वाटर में काम नहीं कर सकता। मतलब एक्सएल यूयूवी का अगर इस्तेमाल होता है तो ये हार्बर के एकदम नजदीक तक जाके माइंस को बिछा सकेगा और सर्वेलेंस के मिशन को भी दुश्मन के इंस्टॉलेशनों के नजदीक तक जाके अंजाम दे पाएगा। अब दोस्तों ऐसे करीबन 12 एक्सएल यूयूवी को खरीदने का तो बात इंडियन नेवी की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अतिरिक्त मात्रा में इसे खरीदना चाहिए और कम से कम तो 24 ऐसे सिस्टम इंडियन नेवी में इनिशियली होना चाहिए। और दोस्तों इसका इस्तेमाल केवल मात्र शैलो वाटर में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए नहीं किया जा सकेगा बल्कि इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी अपने एसएसवीएन मतलब न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के प्रोटेक्शन के साथ साथ कैरियर बैटल ग्रुप के प्रोटेक्शन और इंडियन ओशन के सर्वेलेंस और इंडियन ओशन के प्रोटेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के प्रोटेक्शन को अगर देखा जाए तो पूरा दुनिया के द्वारा ऐसे एक सबमरीन के प्रोटेक्शन के लिए 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक सबमरीन एसएसवीएन को सामने से प्रोटेक्ट करता है तो दूसरा पीछे से प्रोटेक्ट करता है। पर फिलहाल अगर इंडियन नेवी के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों को देखा जाए तो इंडियन नेवी के द्वारा अरिहंत क्लास के अंतर्गत 4 सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है और वहीं पे इंडियन नेवी ऑलरेडी एक सबमरीन हासिल कर चुका है और दूसरे सबमरीन जल्द ही इंडियन नेवी को मिल जाएगा। हालांकि इंडियन नेवी में फिलहाल कोई ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन नहीं है और प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंतर्गत 3 ऐसे सबमरीन बनाने का इरादा रखा जा रहा है। मतलब दोस्तों जब इंडियन नेवी के पास 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगा तब इसके प्रोटेक्शन के लिए केवल मात्र 3 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होगा। हालांकि एक सबमरीन अगर इंडिया रशिया से लीज में ले भी लेता है तो 4 सबमरीनों के प्रोटेक्शन के लिए भारत के पास 4 सबमरीन होगा, जिसका सिंपल मतलब यह है कि एक सबमरीन के प्रोटेक्शन में एक सबमरीन होगा। और ऐसे में अगर भारत के द्वारा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के प्रोटेक्शन के लिए 1 या 2 एक्सएल यूयूवी को डिप्लॉय किया जाता है तो एक तरीके से न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के प्रोटेक्शन को सुनिश्चित कर सकेगा। दूसरी तरफ
तरफ दोस्तों अगर कैरियर बैटल ग्रुप को देखा जाए तो कैरियर बैटल ग्रुप असल में एयरक्राफ्ट कैरियर का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सप्लाई शिप, एम्फीबियस असॉल्ट शिप, ऑयलर, मिसाइल बोट और एटलीस्ट 2 सबमरीन ऑपरेट होता है। और शायद ज्यादा लोगों को यह पता नहीं है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अंतर्गत एयरक्राफ्ट कैरियर वही तक ही जाता है या उस क्षेत्र के अंदर ही पेट्रोलिंग करता है जहां पे सबमरीनों के द्वारा पहले से ही उसका सुरक्षा सुनिश्चित करके रखा हुआ होता है। मतलब कैरियर बैटल ग्रुप में सबमरीन का महत्व सबसे अधिक है। अब दोस्तों अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर है जिसके बदौलत अमेरिका 11 कैरियर बैटल ग्रुप को ऑपरेट कर सकता है। अब दोस्तों अमेरिका इन कैरियर ग्रुप को दुनिया के किसी भी हिस्से में इसलिए भेज सकता है क्योंकि ये कैरियर बैटल ग्रुप हमेशा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों से प्रोटेक्टेड रहता है। भारत जैसे देश के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 6 ऐसे न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को मेंटेन करना काफी लग्जरियस या फिर कहे तो काफी कॉस्टली हो सकता है। और शायद भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर के बैटल ग्रुप के साथ न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के जगह में कन्वेंशनल अटैक सबमरीनों का ही इस्तेमाल किया जाए। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े मात्रा में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को लेकर तो भारत की तरफ से अभी तक सोच विचार भी नहीं रखा गया। अब दोस्तों कन्वेंशनल सबमरीनों के पास एंड्योरेंस का एक लिमिटेशन होता है। अधिक से अधिक ये 45 डेज तक ही ऑपरेट कर सकता है, जबकि एआईपी सिस्टम अगर हुआ तो ये 60 दिन तक अतिरिक्त ऑपरेट कर सकेगा। और वहीं पे अगर भारत अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप या फिर बैटल ग्रुप में कम से कम 3 से 4 ऐसे एक्सएल यूयूवी का इस्तेमाल करता है तो ये एक तरीके से बैटल ग्रुप के जो एंड्योरेंस है या फिर कहे तो रीच है उसे बढ़ा देगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके के एक्सएल यूयूवी के प्रोटेक्शन के दरमियान ये जो सबमरीन है ये अपने आप को फिर से रिफ्यूल कर सकेगा और फिर से आके बैटल ग्रुप में ज्वाइन हो सकेगा। अब दोस्तों तीसरा रीजन है इंडियन ओशन का प्रोटेक्शन। आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना लगातार इंडियन ओशन के अंदर अपने कदम को मजबूत कर रहा है और चाइना एक तरीके से इंडियन ओशन के ऊपर अपना कब्जा चाहता है ताकि यहाँ से गुजरने वाले सभी ट्रेड रूट के ऊपर उसका ही कंट्रोल हो। और इसके लिए लगातार चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाज और सबमरीनों को भेज रहा है। इवन अब तो बताया यह भी जा रहा है कि चाइना एक बैटल ग्रुप को इंडियन ओशन के अंदर हमेशा तैनात रखने के लिए भी तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों इंडियन ओशन के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर अन्य हथियारों के मुकाबले में सबसे अधिक जरूरी है पानी के नीचे लंबे समय तक रह पाने वाले सबमरीन। हालांकि इसके लिए भारत की तरफ से न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के और अन्य सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इंडियन ओशन इतना बड़ा ओशन है कि भारत के जो फिलहाल प्लान के मुताबिक सबमरीनों को बनाया जा रहा है वो संपूर्ण रूप से इंडियन ओशन का प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। फिलहाल दोस्तों अगर इंडियन नेवी को देखा जाए तो इंडियन नेवी के बेड़े में 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत और 6 सबमरीनों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल तो किया जाना है, लेकिन ये प्रोजेक्ट लगातार डिले हो रहा है। हालांकि इंडिजीनियस सबमरीन भी बनाया जाना है, लेकिन ये कब तक तैयार हो पाएगा ये भी अभी से नहीं कहा जा सकता। ऊपर से न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के मामले में 3 सबमरीनों को बनाने का बात कहा गया जो आने वाले समय में बढ़ के 6 तक हो सकता है और एक सबमरीन को लीज में हासिल किया जाएगा। और दोस्तों इतने समय तक तो इंडियन नेवी के जो 16 सबमरीन है उनमें से 8-10 सबमरीन ऐसे ही रिटायर्ड हो जाएगा। मतलब बचे कुछ सबमरीनों के द्वारा कैरियर बैटल ग्रुप, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइलों के सबमरीनों के प्रोटेक्शन और संपूर्ण इंडियन ओशन के प्रोटेक्शन तो संभव नहीं है। ऐसे में दोस्तों लगातार सबमरीनों के प्रोजेक्ट डिले हो रहा है जिसके पीछे मेन कारण है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सबमरीनों के प्रोजेक्ट में लगने वाला खर्चा। तो वहीं पे अगर अभी से प्लान बनाया जाता है कि और अतिरिक्त मात्रा में सबमरीनों को तेज रफ्तार में बनाया जाए तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि यह संभव हो पाएगा कि नहीं। मतलब इंडियन नेवी के अगर सभी जरूरतों को ध्यान दिया जाए तो इन सभी जरूरतों को काफी हद तक पूरा करने का क्षमता एक्सएल यूयूवी के पास है, क्योंकि ये संपूर्ण स्वदेशी सिस्टम है और भारत में ही बन रहा है। और ऐसे में दोस्तों ये भारत अगर चाहे तो बड़े मात्रा में बना सकेगा और अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा, चाहे इंडियन ओशन के प्रोटेक्शन हो या फिर चाहे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के प्रोटेक्शन हो। न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के साथ आगे बढ़ने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों अगर हर एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के साथ 2-2 ऐसे एक्सएल यूयूवी को तैनात किया जाता है तो कम से कम इसके लिए भारत को 8 एक्सएल यूयूवी और एक बैटल ग्रुप के लिए अगर 3 एक्सएल यूयूवी को तैनात किया जाता है तो कम से कम 9 ऐसे सिस्टम भारत को चाहिए। जबकि अगर संपूर्ण इंडियन ओशन की सुरक्षा के लिए इंडियन ओशन के अलग अलग हिस्से में ऐसे एक्सएल यूयूवी का तैनाती का आवश्यकता है तो कम से कम और 7 से 8 ऐसे सिस्टमों का आवश्यकता पड़ेगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 24 सिस्टम काफी हद तक इंडिया के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 24 में भारत को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इंडिजीनियस होने के कारण से इसे बड़े मात्रा में तैयार करना चाहिए ताकि सबमरीनों के जो गैप है वो कम से कम एक्सएल यूयूवी के द्वारा पूरा किया जा सके।